दोस्तों आज हम बात करते हैं किडनी के ऊपर। जो किडनी फेलियर की समस्या हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं और ये चिंताजनक विषय है। दोस्तों वैसे तो आदमी की ज़िंदगी भर किडनी खराब नहीं होती हैं और ये भगवान की प्रति सौभाग्यशाली समझे कि किडनी की बीमारी किसी को ना हो, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। लेकिन कोई भी भयावह बीमारी हो जाती है तो इंसान अंदर से और बाहर से टूट चुका होता है, चाहे वो हार्ट डिसीज़ हो, चाहे वो लीवर डिसीज़ हो, चाहे किडनी डिसीज़ हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किडनी को या किडनी की बीमारी को हमें कैसे रिवर्स करना है, कैसे उसको हमें दूर करना है, कैसे धीरे धीरे और रिवर्स करके उसको ठीक करना है। दोस्तों हमारी जो किडनी होती हैं, हमारे 2 किडनी होती हैं। अब किडनी की जो एक सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन्स, जो लाखों की मात्रा में होती हैं किडनी में। तो उदाहरण के तौर पर हम यदि देखते हैं तो उसमें मुख्य क्या होता है, जब ये ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है तो कभी कभी ये रेगुलेशन होके यदि हम जो डाइट ले रहे हैं, ये ख़राब डाइट ले रहे हैं, तो इस डाइट को लेते लेते हमारी जो किडनी की जो फिल्ट्रेशन क्षमता है वो कम हो जाती है। जो हमने बताई है कि अभी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वहाँ पर ब्लॉक होने लगती हैं, तो जो छानने की, फ़िल्टर करने की जो प्रोसीजर होती है वो स्लो हो जाती है या कम होने लगती है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने चाय बनाई होगी या चाय पी होगी, तो चाय छानते हैं एक छन्नी में से, तो छन्नी एक किडनी है जैसे। तो जब चाय छानते हैं तो किडनी की जो जाली होती है उसमें भी बहुत सारे छिद्र होते हैं, महीन छिद्र होते हैं। अब चाय जब छानते हैं तो उसके साथ चाय पत्ती भी आती है। अब चाय पत्ती के साथ साथ वो चाय गिरती है तो धीरे धीरे वो चाय पत्ती के जो कण होते हैं वो चीनी जो जाली के, जो छन्नी की जाली के उस पर जमा हो जाते हैं, तो वो जो छिद्र होते हैं वो बंद होने लगते हैं। अब यदि हम उस छन्नी की जो चाय पत्ती को अलग नहीं करें तो उस चाय पत्ती रखी रहेगी। अब ऊपर से यदि चाय हम कुड़ेलेंगे तो वो छिद्र आधे से ज़्यादा बंद हो जाते हैं, तो वो चाय अच्छे से नहीं छनती है। अब उसमें हम क्या करते हैं, चाय यदि छन्नी को हम हिलाएंगे डुलाएंगे तब कहीं जाकर के वो चाय छनती है। तो आप खुद इस उदाहरण से समझिए कि हमें चाय की छन्नी को क्या करना चाहिए। आप भी समझ सकते हैं, अनएजुकेटेड इंसान भी समझ सकता है, अंगूठा छाप भी समझ सकता है, अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है कि जो चाय की जो छन्नी हुई है, जो चाय की छन्नी है उसमें जो पत्ती हो गई है उसको ऑब्वियसली हम उसको अलग कर देंगे पत्ती को, और जो ज़ोर से इसको ठोकर मारेंगे तो जो चाय पत्ती के जो कण है वो पूरी तरह से निकल जाएंगे और छन्नी जो है फिर से वही छन्नी उपयोग में आ जाएगी। तो वो छन्नी फिर से रीयूजेबल हो जाती है। ये तो उदाहरण हर कोई समझ सकता है, अनपढ़ भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, अनएजुकेटेड भी, सब लोग समझ जाएंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ छन्नी की बात करी है, चाय छानने वाली। अब ये उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ हमारे किडनी के ऊपर। जो हमारी किडनी है, किडनी में भी फिल्ट्रेशन क्रिया हो रही है। खून जो है 180 लीटर हमारी बॉडी का खून 24 घंटे में छनता है। अब आप बोलेंगे कि हमारे शरीर में तो 4-5 लीटर खून है और 180 लीटर कहाँ से आ गया। तो क्या होता है, 24 घंटे वो छन्नी छानती है। जो ब्लड होता है शरीर से हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर शरीर में जाएगा, शरीर से फिर हार्ट में आएगा, वो प्रोसीजर चलती रहती है। एक दिन का काम नहीं है, 24 घंटे आप सोओगे भी तब भी ये काम चलता रहता है। तो ऐसी प्रोसीजर को वैज्ञानिकों ने जोड़ के देखा है कि 180 लीटर जो है ब्लड फिल्ट्रेशन हमारी किडनी करती है। अब सोच लो कि 180 लीटर खून छोटी छोटी सी जो किडनी होती हैं वो 24 घंटे में छानती हैं। तो जीवन, अभी मैं 35 प्लस का हो गया हूँ, तब हमारी बताओ किडनी ने कितने वर्षों काम किया है। एक दिन में 180 लीटर ब्लड छानती है, तो बताओ एक साल में कितनी छानती होगी, कई टैंकर ब्लड छान देती होगी ना। तो बहुत वर्क करती है। हमें लगता है कि हमारा शरीर जो है कम वर्क करता है, हमारे शरीर की यदि संरचना देखें तो बहुत हार्ड वर्कर है। और हम और आज अब निकम्मे बने बैठे रहते हैं, हम आलसी बन जाते हैं कि अब क्या काम करें। हमारी बॉडी से समझो, हार्ट कभी रुकता नहीं, किडनी कभी रुकती नहीं, कोई भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी का शांत नहीं बैठता, 24 घंटे चलता रहता है।
तो किडनी की जो फिल्ट्रेशन क्रिया है कि एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्ट्रेशन कर रही है। अब हमने जो चाय की छन्नी का उदाहरण आपको बताया कि उसके जो छिद्र कम हो गए थे, बंद हो गए थे, वो छिद्र हमें फिर से खोल रहा है, तो वो चाय फिर से छन जाएगी। सीधी सी बात है। ऐसे ही जो किडनी है, किडनी के अंदर जो सबसे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, नेफ्रॉन हैं, इनके अंदर कोई ब्लॉकिंग यदि हो गई है, ब्लॉकिंग हो जाएगी तो हार्डनेस हो जाएगी, किडनी सिंक हो जाएगी। अब जब किडनी सिंक हो जाएगी, हार्डनेस हो जाएगी और हम बस कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे कि वो काम करना बंद कर देगी और जो है फिर वो डायलिसिस की प्रोसीजर होगी। डायलिसिस कुछ सालों डायलिसिस चलेगी, लेकिन आखिरी में आदमी को अंत होना ही पड़ता है, आदमी को मौत के घाट पे जाना ही पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। लेकिन यदि हम एक प्रोसीजर समझे, वैज्ञानिक हमारे साथ साथ है, बहुत तरक्की करता है और वैज्ञानिक ने ये खोज जो की है वो बहुत ही सराहनीय है कि आपको कोई भी बीमारी होती है उसकी इलाज पूर्ण रूप से सही करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है, और निरंतर उन्हीं के प्रयास से आज हम और आप चल पा रहे हैं। लेकिन मेरा छोटा सा एक प्रयास ये है कि हम कुछ कार्य हमारी प्रकृति से सीखकर, हमारे एटमॉस्फेयर से सीखकर, हमारे वातावरण से सीखकर, कुछ हमारे प्रैक्टिकल से सीखकर, कुछ हमारी पुरानी पद्धतियों से सीखकर हम कुछ कार्य कर सकते हैं। यानी कि हम यदि हमारी प्रोसीजर को समझे कि ये उत्पन्न कैसे हुई थी समस्या, तो हमारी कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से ही किडनी की समस्या उत्पन्न हुई होगी, हमारी कुछ गलत खान पान की वजह से ये समस्या हुई होगी, हमारी गलत आदतों की वजह से, गलत दिनचर्याओं की वजह से, बेसमय खाना खाने की वजह से, ऐसी हमारी बहुत समय से, बहुत ख़राब परिस्थितियों में या बहुत ख़राब खाने की वजह से या बहुत उल्टा सीधा खाने की वजह से ये परिस्थितियाँ आई हैं, तो हम ही को सुधारना पड़ेगी। तो हमें यदि किडनी को ये उसके जो नेफ्रॉन्स की सफाई करनी है, तो हम बाहर से तो कर नहीं सकते, वो छन्नी की तरफ से तो बाहर से कर नहीं सकते। ये इंटरनली काम है। बॉडी के जो अंदर पार्ट हैं वो सब इंटरनली, उनसे इंटरफ्रेंस हम ऊपर से नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी मशीन्स। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसकी जो रिवर्सिंग प्रोसीजर हो। अब रिवर्सिंग जो प्रोसीजर है उसमें डाइट के अलावा कुछ हो नहीं जा सकती। किडनी के अंदर ब्रेस्ट तो जा नहीं सकता कि नेफ्रॉन की सफाई कर दो, ऐसे कुछ ऑर्गन्स तो नहीं जा सकते, इमेजिनेशंस नहीं कर सकते। तो जो भी है हम उसको खाने को खाकर ही उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे खाना, ऐसी डाइट, DIP डाइट को खाएं, तो वो DIP डाइट जो है, बैठो भैया, तो उसको DIP की डाइट का उपयोग करके उसको रिवर्स कर सकती हैं। 6 मंथ इसकी डाइट को लेकर के रिवर्स कर सकती हैं और